वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी प्रेजेंटिंग हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। बादलों में वोल्डेमॉर्ट का साया दिखाई देता है और साथ ही प्राण भक्षियों के काले साए भी लंदन में उड़ते हुए दिखते हैं। वो प्राण भक्षी छूमंतर गली की ओलिवेंडर्स छड़ी की दुकान में विस्फोट करके वहां के मालिक को अपने साथ ले जाते हैं। प्राण भक्षियों के साए लंदन के एक पुल पे से गुजरते हुए उसे भी पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। हम हैरी को अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन की एक शॉप में देखते हैं जहां वो जादुई अखबार पढ़ रहा होता है जिसके अनुसार ड्रैको मेल्फॉय और उसकी मां अब लूसियस मेल्फॉय के केस से बाहर हैं। हैरी को उस शॉप की खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पे प्रोफेसर डम्बलडोर दिखते हैं। जब हैरी उनके पास जाता है तो वो देखता है कि उनके एक हाथ की उंगलियां जली हुई हैं। फिर प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी को अपनी दूसरी बाजू पकड़ने को कहते हैं, जिसके बाद वो दोनों उड़नछू होकर एक सुनसान गांव में पहुंच जाते हैं। डम्बलडोर और हैरी एक घर में घुसते हैं जहां सब कुछ टूटा और बिखरा हुआ होता है। दरअसल डम्बलडोर वहां प्रोफेसर स्लगहॉर्न को ढूंढ रहे होते हैं। डम्बलडोर वहां पड़े एक सोफे को अपनी जादुई छड़ी से छूते हैं और वो सोफा प्रोफेसर स्लगहॉर्न में बदल जाता है। प्रोफेसर स्लगहॉर्न अपने कपड़ों की हवा निकालने के बाद हैरी से मिलते हैं और डम्बलडोर को बताते हैं कि प्राण भक्षी 1 साल से उनके पीछे पड़े हैं, इसलिए वो हर हफ्ते अपनी जगह बदल लेते हैं और इसी तरह छुपते रहते हैं। डम्बलडोर जादू से पूरे घर को ठीक कर देते हैं। फिर प्रोफेसर स्लगहॉर्न हैरी को अपने फेवरेट स्टूडेंट्स की फ़ोटो दिखाते हैं। डम्बलडोर प्रोफेसर स्लगहॉर्न को फिर से हॉगवर्ट्स ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, मगर प्रोफेसर स्लगहॉर्न कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं वापस हॉगवर्ट्स नहीं आने वाला। डम्बलडोर और हैरी उस घर से जा रहे होते हैं, तभी प्रोफेसर स्लगहॉर्न उन्हें पीछे से आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि वो हॉगवर्ट्स ज्वाइन करेंगे। डम्बलडोर हैरी को बताते हैं कि प्रोफेसर स्लगहॉर्न हैरी को देखते ही उसे अपने फेवरेट स्टूडेंट के दल में शामिल करना चाहते थे, इसलिए ही वो हैरी को अपने साथ प्रोफेसर स्लगहॉर्न से मिलवाने लाए थे ताकि वो फिर से हॉगवर्ट्स ज्वाइन कर लें। हैरी उड़नछू होने के लिए डम्बलडोर का हाथ पकड़ता है, मगर इस बार वो रॉन के घर के बाहर पहुंच जाता है और रॉन के घर में पहले से ही हैरी का उल्लू और ट्रंक पहुंच चुके होते हैं। फिर जब हैरी रॉन के घर जाता है तो सभी उसका स्वागत करते हैं। एक कमरे में रॉन और हरमाइनी हैरी को बताते हैं कि इस साल सभी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें हॉगवर्ट्स भेजने से डर रहे हैं। तभी हैरी कहता है कि डम्बलडोर के होते हुए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। फिर एक सुनसान गांव में बेलेट्रिक्स और ड्रैको मेल्फॉय की मां प्रोफेसर स्नेप से मिलने जाते हैं। वहां प्रोफेसर स्नेप बताते हैं कि इतने सालों से वो डम्बलडोर को धोखा दे रहे थे। प्रोफेसर स्नेप ड्रैको की मां को कहते हैं कि वो वोल्डेमॉर्ट का फैसला नहीं बदल सकते, लेकिन वो हॉगवर्ट्स में ड्रैको की पूरी मदद करेंगे। वहाँ बेलेट्रिक्स प्रोफेसर स्नेप से ड्रैको की मां को अटूट कसम दिलवाती है कि प्रोफेसर स्नेप हॉगवर्ट्स में ड्रैको की रक्षा करेंगे और अगर ड्रैको वोल्डेमॉर्ट का काम नहीं कर सका तो प्रोफेसर स्नेप वो काम खुद करेंगे। फिर हम देखते हैं कि छूमंतर गली में जॉर्ज और फ्रेड एक दुकान चला रहे होते हैं जहाँ जादुई कैंडीज और यंगस्टर्स के लिए मज़ेदार जादुई सामान मिलता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी जब दुकान से बाहर जा रहे होते हैं तब मिस ब्राउन रॉन को स्माइल देती हुए हेलो बोलती हैं। फिर जब वो तीनों छूमंतर गली में घूम रहे होते हैं जहां बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी होती हैं, वहां उन्हें ड्रैको और उसकी मां दिखते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो दोनों एक दुकान में जा रहे हैं। हैरी और उसके दोस्त एक छत पे चढ़ के देख रहे होते हैं कि ड्रैको एक बड़ी सी अलमारी को छूकर महसूस कर रहा है। इससे पहले कि वो तीनों कुछ और जान पाते, एक प्राण भक्षी वहां पर्दा कर देता है। फिर सब बच्चे ट्रेन से हॉगवर्ट्स जा रहे होते हैं जहां लूना ट्रेन में जादुई मैगजीन बेच रही होती है। ट्रेन की एक बोगी में हैरी, रॉन और हरमाइनी को समझा रहा होता है कि शायद ड्रैको मेल्फॉय अपने पिता लूसियस मेल्फॉय की तरह प्राण भक्षी बन चुका है, जिसके बाद हैरी अपना अदृश्य चोगा लेके वहां से चला जाता है। फिर जॉर्ज और फ्रेड की दुकान से चुराए हुए एक पत्थर की मदद से ड्रैको के डब्बे में काला कोहरा कर देता है। हम देखते हैं कि ड्रैको हॉगवर्ट्स की बुराई कर रहा होता है, साथ ही वो कहता है कि वो अपना अगला साल हॉगवर्ट्स में बर्बाद नहीं करेगा। तभी ड्रैको को महसूस होता है कि जहां ऊपर सामान रखा होता है वहां कोई है। ट्रेन रुकने के बाद ड्रैको सबके जाने का इंतज़ार करता है। फिर जादू से ट्रेन की खिड़कियों के पर्दे नीचे करके हैरी को स्थिर कर देता है। ड्रैको हैरी को एक लात भी मारता है और फिर उसे अदृश्य चोगे से ढक के वहां से चला जाता है। मगर लूना वहां आ जाती है जो अपने जादुई चश्मे की मदद से कुछ सूक्ष्म जीवों को देखती है। फिर अपनी जादुई छड़ी से हैरी को ठीक कर देती है।
हैरी और लूना पैदल हॉगवर्ट्स तक जाते हैं। वहाँ वो कुछ लोगों को देखते हैं जो ऑरर्स होते हैं, जिनका काम बुरे जादूगरों को पकड़ना होता है। वहीं हम देखते हैं कि प्रोफेसर स्नेप ड्रैको की जिम्मेदारी लेते हुए उसे उन ऑरर्स से बचा लेते हैं। हॉल में जब सब बच्चे खाना खा रहे होते हैं तो प्रोफेसर डम्बलडोर सबका स्वागत करते हैं और साथ ही बताते हैं कि प्रोफेसर स्लगहॉर्न अब से जादुई दवा और काढ़े बनाना सिखाएंगे और प्रोफेसर स्नेप गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाएंगे। प्रोफेसर डम्बलडोर बताते हैं कि प्राण भक्षियों के काले साए हॉगवर्ट्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सुरक्षा को बढ़ाते हुए ऑरर्स अब से मौजूद रहेंगे। हैरी और रॉन अपने खाली पीरियड में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी को बुलाती हैं और प्रोफेसर स्लगहॉर्न की जादुई काढ़ों की क्लास में जाने को कहती हैं। हैरी और रॉन प्रोफेसर स्लगहॉर्न की क्लास में पहुंचते हैं, मगर उनके पास किताब नहीं होती, तो वो प्रोफेसर स्लगहॉर्न के कहने पर अलमारी में से अपने लिए एक किताब उठाने जाते हैं। हैरी के हिस्से में एक पुरानी किताब आती है। प्रोफेसर स्लगहॉर्न अपनी क्लास में अनुरक्ति रस के बारे में बताते हैं, जो प्रेम का भ्रम पैदा करता है। हम देखते हैं कि लड़कियां उसकी तरफ खिंची आती हैं। फिर प्रोफेसर स्लगहॉर्न खुशकिस्मती काढ़े के बारे में बताते हैं, जिसे पी के तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी, और ये बताते हैं कि खुशकिस्मती काढ़ा इनाम में उसको दिया जाएगा जो निद्रा काढ़ा सही से बनाएगा। हैरी जब अपनी किताब खोलता है तो उसमें हाफ ब्लड प्रिंस का नाम लिखा होता है और उस किताब में गलत चीज़ों को सही करके लिखा होता है। बाकी बच्चों के काढ़े या तो गलत बनते हैं या उनमें विस्फोट हो जाता है, मगर हैरी का काढ़ा एकदम सही बनता है। फिर प्रोफेसर स्लगहॉर्न हैरी को इनाम में खुशकिस्मती काढ़ा देते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर के बुलाने पे हैरी उनसे मिलने जाता है। वो हैरी को बहुत सारी शीशियाँ दिखाते हैं जिसमें टॉम रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट की याद होती है। डम्बलडोर हैरी को अपनी और वोल्डेमॉर्ट की सबसे पहली याद देखने के लिए देते हैं। हैरी उस याद को एक पात्र में डाल के देखता है जहां उसे एक ऑर्फनेज दिखाई देता है। वहां डम्बलडोर एक छोटे बच्चे टॉम से बात कर रहे होते हैं और उसे समझाते हैं कि वो औरों से अलग है और वो हॉगवर्ट्स में अपने जैसों के साथ जादू करना सीखेगा। टॉम ये भी बताता है कि वो सांपों से बात कर सकता है, मगर डम्बलडोर उसे जवाब नहीं देते। हैरी उस याद से बाहर आ जाता है। तब डम्बलडोर उसे बताते हैं कि टॉम रिडल की दोस्ती प्रोफेसर स्लगहॉर्न से बहुत ज़्यादा गहरी थी और प्रोफेसर स्लगहॉर्न के पास कुछ ऐसा है जो वो आसानी से नहीं देंगे। डम्बलडोर हैरी को प्रोफेसर स्लगहॉर्न के दल में शामिल होने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि काले साए हॉगवर्ट्स में घुसने की कोशिश करते हैं, मगर नाकामयाब होते हैं और ड्रैको ज़रूरती कमरे में जाता है जहां उसे वही अलमारी दिखती है जो उसने छूमंतर गली में देखी होती है। फिर हैरी गरुड़ द्वार की क्विडिच टीम के लिए सिलेक्शन कर रहा होता है, जहां रॉन और कॉर्मैक दोनों ही रक्षक बनने के लिए आए होते हैं। कॉर्मैक रॉन से ये भी कहता है कि क्या वो उसे हरमाइनी से मिला सकता है, जिसके बाद ट्रायल्स शुरू हो जाते हैं। कॉर्मैक बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर सभी बॉल्स को रोक रहा होता है और रॉन डर डर के सभी बॉल्स का सामना करता है। हरमाइनी भ्रमित करने वाला मंत्र पढ़ती है, जिसके कारण कॉर्मैक की एक बॉल छूट जाती है। कॉमन रूम में रॉन अपनी सिलेक्शन की खुशी मना रहा होता है, तभी मिस ब्राउन रॉन की तरफ ही देख रही होती है। वहाँ हैरी अपनी पुरानी किताब पढ़ रहा होता है, जिसे हरमाइनी वापस करने को कहती है। फिर हरमाइनी हैरी से जानने की कोशिश करती है कि वो किताब किसकी है। तभी जीनी हैरी से वो किताब ले लेती है और हरमाइनी को बताती है कि वो किताब हाफ ब्लड प्रिंस की है। हैरी, रॉन और हरमाइनी बर्फीले मौसम में घूम रहे होते हैं। तभी हरमाइनी बताती है कि उसे लाइब्रेरी में भी हाफ ब्लड प्रिंस के बारे में कुछ नहीं मिला। फिर वो तीनों प्रोफेसर स्लगहॉर्न के पीछे एक बार में जाते हैं जहां ड्रैको भी मौजूद होता है। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी बटर बियर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर स्लगहॉर्न की नज़र उन पे पड़ती है और वो हैरी और हरमाइनी को डिनर के लिए इनवाइट करके वहाँ से चले जाते हैं। जब वो तीनों वापस हॉगवर्ट्स जा रहे होते हैं तो उनके आगे दो लड़कियां भी होती हैं। एक लड़की अचानक से बेहोश होकर हवा में उड़ जाती है। जैसे ही वो ज़मीन पे गिरती है, हैग्रिड उसे उठा लेता है और साथ ही हैग्रिड हैरी को ज़मीन पे गिरी हुई चीज़ को बिना हाथ लगाए कागज़ के साथ उठाने को कहता है। प्रोफेसर मैकगोनागल दूसरी लड़की से पूछताछ करती हैं, जो बताती है कि ये चीज़ प्रोफेसर डम्बलडोर के लिए थी। प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी, रॉन और हरमाइनी से कुछ पूछती, तब तक प्रोफेसर स्नेप वहां आ जाते हैं, जो बताते हैं कि उस हार पे जादू किया गया था। तभी हैरी बोलता है कि इसके पीछे ड्रैको है, तो प्रोफेसर स्नेप बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। हैरी कहता है कि बस वो ये जानता है। एक रात हैरी, हरमाइनी और कुछ स्टूडेंट्स प्रोफेसर स्लगहॉर्न के साथ डिनर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तब सबके जाने के बाद
प्रोफेसर स्लगहॉर्न हैरी को बताते हैं कि वो उनकी फेवरेट स्टूडेंट्स की शेल्फ तक पहुंच सकता है। फिर हैरी प्रोफेसर स्लगहॉर्न से वोल्डेमॉर्ट के बारे में पूछता है और वो बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट उनके लिए एक नॉर्मल स्टूडेंट था। अगली सुबह हॉल में सब खाना खा रहे होते हैं, जहां हैरी और रॉन क्विडिच की ड्रेस में होते हैं और रॉन अपने पहले क्विडिच मैच के लिए बहुत घबराया होता है। तभी हैरी रॉन को कुछ पीने के लिए देता है और फिर खुशकिस्मती काढ़े की बोतल अपनी जेब में रख लेता है। रॉन समझ जाता है कि उस ग्लास में खुशकिस्मती काढ़ा है और उसे पी जाता है। फिर बर्फीले मौसम में क्विडिच मैच हो रहा होता है, जहां रॉन पूरे कॉन्फिडेंस से हर बॉल को रोक देता है और पूरे स्टेडियम में उसी का नाम गूंज रहा होता है, जिसे सुन के रॉन बहुत एक्साइटेड होता है। कॉमन रूम में भी एक हीरो की तरह रॉन का नाम गूंज रहा होता है। वहां हैरी हरमाइनी को भरी हुई खुशकिस्मती काढ़े की शीशी दिखाता है और बताता है कि ये उसने सिर्फ रॉन को दिखाई थी और इस्तेमाल नहीं की थी। तभी रॉन और मिस ब्राउन में बहुत नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और हरमाइनी वहां से बाहर चली जाती है। हैरी भी हरमाइनी को ढूंढता हुआ बाहर आ जाता है। हरमाइनी रोते हुए हैरी को बताती है कि वो रॉन को प्यार करती है और दोस्त होने के नाते वो ये भी जानती है कि हैरी जीनी को बहुत पसंद करता है। फिर लाइब्रेरी में जादू से किताबें रखते हुए हरमाइनी हैरी को बताती है कि वो किसी और के साथ प्रोफेसर स्लगहॉर्न की क्रिसमस पार्टी में जा रही है। वहाँ हरमाइनी हैरी को रोमिल्डा के बारे में बताती है, जो हैरी को प्रेम काढ़ा भेजना चाहती है। हैरी कहता है कि वो किसी अपने जैसी के साथ प्रोफेसर स्लगहॉर्न की पार्टी में चला जाएगा। हैरी लूना के साथ प्रोफेसर स्लगहॉर्न की पार्टी में जा रहा होता है और वहाँ हम ड्रैको को देखते हैं। वो उसी रहस्यमय अलमारी के पास चला जाता है और उसमें एक सेब रख के मंत्र पढ़ता है, तो वो सेब गायब हो जाता है। ड्रैको दोबारा मंत्र पढ़ के जब अलमारी फिर से खोलता है तो उसमें से एक खाया हुआ सेब निकलता है। हैरी पार्टी में हरमाइनी को पर्दे के पीछे छुपता हुआ देखता है। जब वो हरमाइनी के पास जाता है तो हरमाइनी उसे बताती है कि वो कॉर्मैक के साथ आई है, मगर वो उसके पीछे ही पड़ गया है। फिर कॉर्मैक को आता हुआ देख के हरमाइनी वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर स्नेप हैरी को डंबलडोर का संदेश देते हैं कि डंबलडोर क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान किसी काम से हॉगवर्ट्स में नहीं रहेंगे। पहरेदार फ्लिंच ड्रैको को प्रोफेसर स्लगहॉर्न के पास ले जाता है। दरअसल ड्रैको पार्टी में इनवाइटेड नहीं होता। प्रोफेसर स्नेप कहते हैं कि वो ड्रैको को देख लेंगे और उसे वहाँ से ले जाते हैं। गैलरी में प्रोफेसर स्नेप ड्रैको को बोलते हैं कि उन्होंने उसकी रक्षा की अटूट कसम ली है, मगर ड्रैको कहता है कि उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है और जिस काम के लिए वोल्डेमॉर्ट ने उसे चुना है वो उसे खुद ही करेगा। ये सब बातें दीवार के पीछे से हैरी सुन रहा होता है। क्रिसमस की छुट्टियों में हैरी रॉन के घर पे होता है, जहां वो प्रोफेसर ल्यूपिन और मिस्टर वीजली को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट ने ड्रैको को किसी काम के लिए चुना है और प्रोफेसर स्नेप ने उसे बचाने की अटूट कसम खाई है। प्रोफेसर ल्यूपिन कहते हैं कि अगर हमें डंबलडोर के फैसले पे भरोसा है तो हमें प्रोफेसर स्नेप पे शक नहीं करना चाहिए। फिर मिस्टर वीजली हैरी को बताते हैं कि छूमंतर गली की एक दुकान में रखी जिस अलमारी में ड्रैको की दिलचस्पी है वो ओझल अलमारी है और उस अलमारी के अंदर घुस के कोई भी 1-2 घंटे के लिए गायब हो सकता है और वो अलमारी आपको कहीं भी ले जा सकती है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वो ओझल अलमारी अभी तक उसी दुकान में है। जीनी प्यार से हैरी को कुकीज़ खिला रही होती है, तभी रॉन वहां आ जाता है और दोनों के बीच में बैठ जाता है। जब प्रोफेसर ल्यूपिन मिस्टर वीजली के घर से जा रहे होते हैं तब उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसी वक्त वहां प्राणभक्षी रॉन के घर के बाहर आग का घेरा बना देते हैं। उसमें से एक बेलेट्रिक्स भी होती है, जिसे देखते ही हैरी उसके पीछे चला जाता है। प्रोफेसर ल्यूपिन आग का घेरा पार नहीं कर पाते, मगर जीनी किसी तरह से उसे पार करके हैरी की मदद के लिए चली जाती है। दरअसल हैरी बेलेट्रिक्स से सीरियस ब्लैक की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो झाड़ियों में उसका पीछा करता है। हैरी और जीनी बेलेट्रिक्स और एक और प्राणभक्षी का सामना कर रहे होते हैं, तभी प्रोफेसर ल्यूपिन और मिस्टर वीजली भी वहां आ जाते हैं। फिर बेलेट्रिक्स और एक और प्राणभक्षी का साया वहां से जा रहा होता है, मगर जाने से पहले रॉन के पूरे घर को जला के ख़त्म कर देता है। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद हॉगवर्ट्स में रॉन मिस ब्राउन के ज़्यादा केयरिंग नेचर की वजह से परेशान होता है। तभी हम देखते हैं कि डंबलडोर हैरी को एक याद दिखाते हैं, जिसमें टॉम रिडल प्रोफेसर स्लगहॉर्न से पूछता है कि उसने लाइब्रेरी की प्रतिबंधित किताबों में एक अजीब सी चीज़ पढ़ी है। तभी प्रोफेसर स्लगहॉर्न टॉम को डांटने लगते हैं और हैरी उस याद से बाहर आ जाता है।
प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी को बताते हैं कि ये याद झूठी है और इसे प्रोफेसर स्लगहॉर्न ने ही बदला है। हैरी के पूछने पे डम्बलडोर कहते हैं कि शायद प्रोफेसर स्लगहॉर्न शर्मिंदा थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। ये याद डम्बलडोर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए वो हैरी को कहते हैं कि उसे किसी भी तरह से प्रोफेसर स्लगहॉर्न से इसे लाना ही होगा। हैरी प्रोफेसर स्लगहॉर्न के पास जाता है और उन्हें कहता है कि उसने लाइब्रेरी में प्रतिबंधित किताबों में एक अजीब सी चीज़ पढ़ी और साथ ही ये भी जानना चाहता है कि क्या ऐसे भी जादू होते हैं जिन्हें पढ़ाना मना है। प्रोफेसर स्लगहॉर्न कहते हैं कि अच्छाई और बुराई हर जगह होती हैं और वो अच्छाई के साथ हैं। तभी हैरी कहता है कि क्या यही जवाब उन्होंने टॉम रिडल को भी दिया था। प्रोफेसर स्लगहॉर्न समझ जाते हैं कि ये सब हैरी को डम्बलडोर ने बताया है और वो वहाँ से चले जाते हैं। हैरी जब रात को वापस अपने रूम में आता है तब रॉन उसे बताता है कि वो हैरी के बेड पे पड़ा पूरा चॉकलेट का बॉक्स खा गया। फिर रॉन कहता है कि वो रोमेल्डा से प्यार करता है। तभी हैरी को एक खत मिलता है जिसमें रोमेल्डा का नाम लिखा होता है। हैरी समझ जाता है कि रॉन को क्या हुआ है और वो उसे प्रोफेसर स्लगहॉर्न के पास ले जाता है। हैरी प्रोफेसर स्लगहॉर्न को बताता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है क्योंकि रॉन पे प्रेम काढ़े का असर है। प्रोफेसर स्लगहॉर्न जब दवा बना रहे होते हैं तब रॉन उन्हें रोमेल्डा समझ के हक कर लेता है। फिर रॉन को दवा पीने के लिए देते हैं। रॉन उसे पीते ही ठीक हो जाता है। तब प्रोफेसर स्लगहॉर्न और हैरी उसे बताते हैं कि उस पर प्रेम काढ़े का असर हुआ था। रॉन कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर प्रोफेसर स्लगहॉर्न शहद वाली जड़ी बूटी वाइन सबके लिए लाते हैं। रॉन उसे सबसे पहले पी लेता है और नीचे गिर के कांपने लगता है। हैरी प्रोफेसर स्लगहॉर्न की अलमारी से एक जड़ी बूटी निकाल के रॉन के मुंह में डाल देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। अगले दिन अस्पताल में जहां रॉन का इलाज चल रहा होता है, प्रोफेसर डम्बलडोर अन्य प्रोफेसर्स के साथ वहां आते हैं और हैरी को शाबाशी देते हैं। प्रोफेसर स्लगहॉर्न डम्बलडोर के पूछने पे बताते हैं कि ये सब इस वाइन की वजह से हुआ। प्रोफेसर डम्बलडोर उसे सूंघ के समझ जाते हैं कि उसमें जहर था। फिर प्रोफेसर स्लगहॉर्न बताते हैं कि दरअसल वो ये बॉटल प्रोफेसर डम्बलडोर को तोहफे में देने वाले थे। उसी वक्त मिस ब्राउन वहां आ जाती हैं, मगर जब रॉन बेहोशी की हालत में हरमाइनी का नाम लेता है तो मिस ब्राउन वहां से चली जाती हैं। तभी हरमाइनी को रॉन के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता है। कुछ दिनों बाद जब हॉल में सब लोग बैठे होते हैं तो रॉन हरमाइनी से पूछता है कि मेरा मिस ब्राउन से पीछा कैसे छूटा। तो हरमाइनी बताती है कि जब तुम अस्पताल में थे तब तुमने कुछ कहा था। फिर रॉन कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं क्योंकि मैं बेहोश था। हैरी, रॉन और हरमाइनी मिस ब्राउन की तरफ देखते हैं जो दूसरी टेबल पे बहुत गुस्से में बैठी होती है। वहाँ हैरी हाफ ब्लड प्रिंस वाली किताब में एक मंत्र पढ़ रहा होता है और फिर हॉल में हैरी उसी लड़की से मिलता है जो बेहोश होकर हवा में उड़ी थी। वो लड़की कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी उसकी नज़र ड्रैको पे पड़ती है और ड्रैको भी वहाँ से घबरा के भाग जाता है। हैरी उसका पीछा करते हुए वॉशरूम तक पहुँचता है। ड्रैको वहाँ घबराया हुआ रो रहा होता है। हैरी कहता है कि वो सब जानता है और फिर अचानक से ड्रैको हैरी पे हमला कर देता है। तभी हैरी वही मंत्र बोलता है जो उसने हाफ ब्लड प्रिंस की किताब में पढ़ा होता है, जिससे ड्रैको बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसी वक्त प्रोफेसर स्नेप वहां आ जाते हैं और हैरी वहां से चला जाता है। फिर प्रोफेसर स्नेप अपनी छड़ी से ड्रैको के जख्म ठीक कर देते हैं। हैरी ये सब अपने दोस्तों को बताता है। फिर जिनी हैरी को अपने साथ ले जाती है। वो दोनों ज़रूरती कमरे में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसी ओझल अलमारी से आ रही होती है। हैरी जब उसे खोलता है तो उसमें से एक चिड़िया निकलती है, मगर हैरी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जिनी उस किताब को हैरी से लेकर कहीं छुपा देती है और फिर हैरी और जिनी में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हैरी अपना खुशकिस्मती काढ़ा पीता है और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। हरमाइनी उसे कहती है कि प्लान के मुताबिक उसे प्रोफेसर स्लगहॉर्न के पास जाना है, मगर हैरी अजीब सा बर्ताव करते हुए कहता है कि नहीं, वो हैग्रिड के पास जा रहा है। हैरी को रास्ते में प्रोफेसर स्लगहॉर्न मिलते हैं जो विषैले पौधों की पत्तियां ले रहे होते हैं। फिर हैरी वहां से जाने लगता है तो प्रोफेसर स्लगहॉर्न कहते हैं कि रात होने वाली है, इसलिए वो हैरी को अकेले जाने नहीं दे सकते। हैरी खुशकिस्मती काढ़े के नशे में होता है, इसलिए प्रोफेसर स्लगहॉर्न से कहता है कि अगर वो चाहते हैं तो साथ चल सकते हैं। हैरी और प्रोफेसर स्लगहॉर्न हैग्रिड के पास पहुंचते हैं जहां वो अपनी पालतू मकड़ी की लाश के पास खड़ा होता है। दरअसल ये वही मकड़ी होती है जिसे हमने हैरी पॉटर 2 में देखा था। प्रोफेसर स्लगहॉर्न हैग्रिड से पूछ के मकड़ी का थोड़ा सा विष ले लेते हैं। फिर सब लोग मकड़ी के लिए मिलकर प्रार्थना करने लगते हैं। उसके बाद हैग्रिड और प्रोफेसर स्लगहॉर्न शराब पीते हुए दुख भरे गाने गा रहे होते हैं और हैरी खुशकिस्मती काढ़े के नशे में ताली बजा रहा होता है।
हैग्रिड शराब पीते पीते सो जाता है। फिर प्रोफेसर स्लगहॉर्न एक तोहफे के बारे में बताते हैं जो उन्हें हैरी की माँ ने दिया होता है। प्रोफेसर स्लगहॉर्न कहते हैं कि उन्हें पता है कि हैरी क्या जानना चाहता है, पर वो ये नहीं बता सकते। हैरी कहता है कि वो ये जानता है कि सिर्फ वो ही वोल्डेमॉर्ट को मार सकता है, मगर उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सालों पहले प्रोफेसर स्लगहॉर्न की क्या बात हुई थी टॉम रिडल से। हैरी साथ ही अपनी माँ का वास्ता देता है, जिसके बाद प्रोफेसर स्लगहॉर्न हैरी को अपनी वो याद एक शीशी में डाल के दे देते हैं। फिर हैरी और प्रोफेसर डंबलडोर उस याद को एक पात्र में डाल के देखते हैं, जिसमें टॉम रिडल प्रोफेसर स्लगहॉर्न को बताता है कि उसने लाइब्रेरी में प्रतिबंधित किताबों में हॉक्रोक्स के बारे में पढ़ा है। प्रोफेसर स्लगहॉर्न कहते हैं कि ये काला जादू है जिसमें अपनी आत्मा के टुकड़े करके किसी चीज़ में छुपा दिए जाते हैं, और ऐसा करने से आप अमर रहते हैं, चाहे आपका शरीर मर भी जाए। टॉम रिडल पूछता है कि आत्मा के टुकड़े कैसे किए जाते हैं। तब प्रोफेसर स्लगहॉर्न कहते हैं कि ये तुम पहले से ही जानते हो कि इसके लिए कत्ल करना पड़ता है। फिर टॉम रिडल पूछता है कि क्या आत्मा को 7 बार तोड़ा जा सकता है। प्रोफेसर स्लगहॉर्न कहते हैं कि क्या तुम होश में हो, मतलब कि 7 कत्ल। तभी प्रोफेसर डंबलडोर और हैरी उस याद से बाहर आ जाते हैं। प्रोफेसर डंबलडोर हैरी को वही किताब दिखाते हैं जो उसने हैरी पॉटर 2 में नष्ट की थी, और एक अंगूठी जो वोल्डेमॉर्ट की माँ की थी, जिसे नष्ट करने में उनकी उंगलियां तक जल गई। ये दोनों चीज़ें ही हॉक्रोक्स थीं। फिर हैरी पूछता है कि अगर कोई सारे हॉक्रोक्स ख़त्म कर दे तो क्या होगा। प्रोफेसर डंबलडोर बताते हैं कि फिर वोल्डेमॉर्ट भी ख़त्म हो जाएगा। प्रोफेसर डंबलडोर हैरी से कहते हैं कि काला जादू निशानी छोड़ता है, और शायद उन्हें एक और हॉक्रोक्स मिल गया है, और वो इस बार हैरी को भी अपने साथ ले जाएंगे। अगले दिन डंबलडोर और प्रोफेसर स्नेप के बीच में कुछ बात हो रही होती है। प्रोफेसर स्नेप कहते हैं कि मुझसे आप ज़्यादा ही उम्मीद रखते हैं, और अब ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रोफेसर डंबलडोर कहते हैं कि तुम इस काम के लिए मुझे पहले ही हाँ कर चुके हो। प्रोफेसर स्नेप वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी हैरी वहाँ आ जाता है। प्रोफेसर डंबलडोर बताते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक जगह है, इसलिए हैरी को प्रोफेसर डंबलडोर का हर हुक्म मानना होगा, चाहे वो फिर उनको छोड़ के जाना ही क्यों ना हो। हैरी वादा करता है, और वो दोनों उड़नछू होके समुंदर के बीचों बीच एक टीले पे पहुँचते हैं, जहाँ से उन्हें एक गुफा में जाना होता है। उस गुफा में प्रोफेसर डंबलडोर जादू से रोशनी कर देते हैं। फिर हैरी और डंबलडोर एक नाव की मदद से पानी को पार करके जहां हॉक्रोक्स होता है वहां पहुंचते हैं। डंबलडोर हैरी को कहते हैं कि उन्हें इस काड़े को ख़त्म करना होगा, तभी उसके नीचे पड़ा हॉक्रोक्स उन्हें मिलेगा। डंबलडोर साथ ही हैरी को उसका वादा याद दिलाते हैं, और कहते हैं कि ये हैरी की जिम्मेदारी है कि वो उस काड़े को पूरा ख़त्म करें, चाहे वो जितना मर्जी मना करें। हैरी कहता है कि मैं इसे पी लेता हूँ, तो डंबलडोर कहते हैं कि वो उम्र और तजुर्बे में उससे बड़े हैं, साथ ही हैरी की जान ज़्यादा कीमती है। डंबलडोर पहला प्याला पीते ही कांपने लगते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। फिर हैरी डंबलडोर को बाकी का काढ़ा पिलाता है, जिसके बाद डंबलडोर कहते हैं कि वो और नहीं पी सकते और मरना चाहते हैं, मगर हैरी वो काढ़ा उन्हें पिलाता रहता है। आखिरी प्याला पीते ही डंबलडोर थोड़ा ठीक महसूस करने लगते हैं, और हैरी को एक पेंडेंट मिलता है जो हॉक्रोक्स होता है। तभी गुफा के अंदर उस झील में से मुर्दे निकल के हैरी और डंबलडोर पे हमला करने लगते हैं। हैरी उनका सामना कर रहा होता है, मगर वो उसे पकड़ के झील के अंदर ले जाते हैं। हैरी डूबते हुए पानी के बाहर उजाला देखता है, फिर एक आग का गोला उसे डुबाने वाले मुर्दे को हटा देता है। हैरी पानी के बाहर आके देखता है कि प्रोफेसर डंबलडोर ने अपनी छड़ी की मदद से आग का तूफान बना दिया है, जिसके कारण वो मुर्दे पीछे हट गए हैं। दूसरी तरफ हम बेलेट्रिक्स और अन्य प्राण भक्षियों को छूमंतर गली की उसी दुकान में जाता हुआ देखते हैं जहां ओझल अलमारी होती है। साथ ही हम हॉगवर्ट्स में ड्रैको को ज़रूरती कमरे में दूसरी ओझल अलमारी के पास देखते हैं। फिर ओझल अलमारी से काले साए की तरह बेलेट्रिक्स और अन्य प्राण भक्षी हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं। उसी वक्त हैरी और डंबलडोर भी छूमंतर होकर हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं। हैरी डंबलडोर को अस्पताल ले जाना चाहता है, मगर डंबलडोर कहते हैं कि वो प्रोफेसर स्नेप को जगाए और सिर्फ उन्हें ही सारी बातें बताए कि क्या हुआ था। तभी वहाँ कुछ आहट होती है। डंबलडोर हैरी को नीचे छुपने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि वो उन पे भरोसा रखे और चाहे जो मर्जी हो जाए वो बाहर ना आए। फिर ड्रैको प्रोफेसर डंबलडोर पे हमला करने के लिए वहाँ पहुँचता है। डंबलडोर ड्रैको को कहते हैं कि तुम हत्यारे नहीं हो। ड्रैको कहता है कि आप मुझे नहीं जानते। तब डंबलडोर कहते हैं कि उन्हें पता है उस श्रापित हार और जहरीली वाइन के बारे में।
ड्रैको अपने हाथ पे निशान दिखाता है और बताता है कि वोल्डेमॉर्ट ने मुझे चुना है। फिर वो डंबलडोर को निरस्त कर देता है। ये सब हैरी नीचे खड़ा देख रहा होता है। किसी के वहां आने की आवाज़ आती है। फिर डंबलडोर के पूछने पे ड्रैको बताता है कि उसने ज़रूरती कमरे में पड़ी ओझल अलमारी को ठीक किया है और छूमंत्र गली की एक दुकान में पड़ी दूसरी अलमारी की मदद से प्राणभक्षी यहाँ तक पहुँच गए हैं। डंबलडोर ड्रैको को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ड्रैको बताता है कि अगर उसने उन्हें नहीं मारा तो वोल्डेमॉर्ट उसे मार डालेगा। फिर बेलेट्रिक्स और बाकी प्राणभक्षी वहां आ जाते हैं। हैरी कुछ करता इससे पहले प्रोफेसर स्नेप उसे चुप रहने का इशारा करते हैं, जैसे वो उसकी ही तरफ हों। ड्रैको डंबलडोर को मारने से डर रहा होता है। तभी प्रोफेसर स्नेप ऊपर आके अपनी जादुई छड़ी से डंबलडोर को मार देते हैं। फिर हम डंबलडोर को हॉगवर्ट की बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ देखते हैं और वो सब लोग प्रोफेसर स्नेप के पीछे हॉगवर्ट से बाहर जा रहे होते हैं। जब सब लोग जंगल से जा रहे होते हैं तो हैरी उनका पीछा करता है। बेलेट्रिक्स हैग्रिड के घर को भी जला देती है। तभी हैरी प्रोफेसर स्नेप पे हमला करने लगता है, मगर पीछे से बेलेट्रिक्स हैरी पे हमला कर देती है। प्रोफेसर स्नेप बेलेट्रिक्स को रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, ये वोल्डेमॉर्ट का शिकार है। हैरी प्रोफेसर स्नेप पे हाफ ब्लड प्रिंस की किताब वाला मंत्र पढ़ता है, मगर प्रोफेसर स्नेप उसे जादू से दूर गिरा देते हैं। फिर प्रोफेसर स्नेप हैरी के पास आके उसे बताते हैं कि ये मेरा ही मंत्र है और मैं ही हाफ ब्लड प्रिंस हूँ, और फिर वो हैरी को वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। हैरी फिर स्कूल में जाता है जहाँ सब लोग रो रहे होते हैं और डंबलडोर के पास जाके वहाँ पड़ा हॉक्रक्स उठा लेता है। बादलों में हम वोल्डेमॉर्ट का निशान देखते हैं। फिर सब लोग एक साथ अपनी जादुई छड़ी आसमान की तरफ करके रोशनी करते हैं, जिसके कारण वो निशान नष्ट हो जाता है। जहाँ डंबलडोर को मारा गया होता है वहाँ हैरी हरमाइनी को हॉक्रक्स देता है और बताता है कि ये नकली है। उस हॉक्रक्स को खोलने पे एक कागज़ मिलता है। हरमाइनी उसे पढ़ती है और उसमें वोल्डेमॉर्ट के लिए संदेश लिखा होता है कि मैंने असली हॉक्रक्स चुरा लिया है और इसे नष्ट कर दूंगा, और जब तक ये तुम्हें मिलेगा मैं मर चुका होऊंगा। फ्रॉम RAB। लेकिन किसी को पता नहीं होता कि RAB कौन है। आखिर में हैरी कहता है कि वो हॉगवर्ट्स वापस नहीं आएगा। उसे प्रोफेसर डंबलडोर का काम पूरा करना है और उसे हॉक्रक्स ढूंढने के लिए कहीं भी जाना पड़ सकता है। तब रॉन और हरमाइनी उसे कहते हैं कि वो भी उसका साथ देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़. Also like, comment and share to support us. Thank you.